हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष शर्मा। ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैंने सारी की सारी वोकैबलरी कवर कर दी है इन वन सिंगल वीडियो फॉर एवरी एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई एंड एवरी अदर बैंक एग्जाम दैट यू विल अपीयर फॉर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबलरी के वर्ड्स विद देयर मीनिंग, देयर सिनोनियम एंड एंटोनियम इस वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं, जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एंड जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। सो दिस इज अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ वोकैबुलरी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस ला रहा हूँ एंड उसी के साथ आपको सारे एग्जाम्स को क्लियर करने की स्ट्रेटजीज भी देता जा रहा हूँ। आई एम हैप्पी कि 2023 में बहुत से स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज, मेरे बताए हुए सोर्सेज को फॉलो करके। एंड नाउ वी आर टारगेटिंग अपकमिंग बैंक एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, we are starting this class right away. First word, abridge. अब्रिज वर्ड का मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, उसका सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड एंड एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट वर्ड। अब्रिज का मीनिंग होता है टू शॉर्टन और टू कंडेंस। अब्रिज कर देना इसका मतलब है किसी भी चीज को शॉर्टन कर देना, उसको छोटा कर देना। इसका सिनोनियम है कंडेंस। इसका एंटोनियम है एक्सपैंड, मतलब बड़ा कर देना, बढ़ा देना। सो कौन सा वर्ड है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक वर्ड बताइए, गिव अ वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू अब्रिज, तो आपका आंसर होगा कंडेंस। एंड अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गिव अ वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू अब्रिज, तो उसका एंटोनियम आपसे पूछा जा रहा है। ऑपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनियम, एंड उसका आंसर हो जाएगा एक्सपैंड। आपको चार ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से आप एक्सपैंड वर्ड को मार्क कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे बैंक एग्जाम्स में, एंड आपसे मेंस में भी पूछे जाएंगे। कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई वर्ड को हाईलाइट कर देंगे, उसको बोल्ड में कर देंगे, एंड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड बताइए, एंड आपको चार ऑप्शंस दे देंगे। तो उसमें से एक उसका आंसर होगा। जब तक आपकी वोकैबुलरी आपको नहीं पता होगी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनके सिनोनियम, उनके एंटोनियम, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास अभी एक नोटबुक है तो ये सब वर्ड्स नोट करते हुए चलिए, एंड इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं ताकि आपको ये वर्ड्स याद रहें। नेक्स्ट वर्ड, एनालाइज। इसका मीनिंग है टू एग्जामिन मेथोडिकली। अगर किसी चीज को एक प्रॉपर मेथड के साथ एग्जामिन करें तो उसका मीनिंग, उसका मतलब होता है एनालाइज करना। इसका सिनोनियम क्या है? इसका सिनोनियम है, एनालाइज का सिनोनियम है इवेल्युएट। एनालाइज का एंटोनियम क्या है? एनालाइज का एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट वर्ड है इग्नोर। अगर आप उसको एग्जामिन नहीं कर रहे हो, उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, देन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सो इस वर्ड को भी आप नोट डाउन कर लीजिए along with its synonym and antonym. नेक्स्ट वर्ड, असेस। मीनिंग है इसका टू इवेलुएट और एस्टिमेट द नेचर, एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ समथिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पहले बैंक के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एजेस वर्ड का सिनोनियम होता है अप्रेज। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको एजेस वर्ड ना पूछ के आपको अप्रेज वर्ड पूछ ले कि गिव अ वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू अप्रेज, जो उसका सिनोनियम है वो बता दीजिए, एंड उसमें आपको ऑप्शंस में कहीं पे एजेस मिल जाए। सो आपको इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर लेने हैं। आपसे इनमें से कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। इसका एंटोनियम है नेग्लेक्ट। किसी भी चीज को एस्टिमेट या फिर इवेलुएट ना करना, उसको नेग्लेक्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड, कॉग्निजेंट। ये एक कंपनी का भी नाम है। सो कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर और नॉलेजेबल अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में अवेयर होना या फिर उसके बारे में नॉलेज होना, उसको कहते हैं कॉग्निजेंट। इसका सिनोनियम क्या है? कॉन्शियस। कॉन्शियस, एंड इसका एंटोनियम क्या है? अनअवेयर। अगर आप उससे रिलेटेड आपको नॉलेज नहीं है, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, देन यू आर अनअवेयर, विच इज द एंटोनियम। नेक्स्ट वर्ड, कॉन्कर। कॉन्कर का मीनिंग होता है टू एग्री और बी इन हार्मनी विद। किसी चीज से एग्री करना या उसके साथ हार्मनी में होना। इसका सिनोनियम है एग्री। इसका एंटोनियम है डिसएग्री।
कॉन्कर वर्ड याद रखिए, कॉन्कर का मीनिंग होता है एग्री। नेक्स्ट वर्ड डिलीजेंट, मीनिंग है इसका हार्ड वर्किंग एंड कॉन्साइंटियस इन वंस वर्क। डिलीजेंट होना मतलब हार्ड वर्किंग होना, एंड कॉन्साइंटियस होना मतलब परजीवरेंट होना। इसका सिनोनियम क्या है? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड जो है वो इस वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। किस वर्ड को? डिलीजेंट को। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि गिव अ वर्ड विच कैन रिप्लेस डिलीजेंट वर्ड, then the answer will be industrious. Give a word which is opposite in meaning, which is the antonym of diligent, then the answer will be lazy. Eloquent, इसका मीनिंग है फ्लुएंट एंड परsuasive इन स्पीकिंग और राइटिंग। इफ समवन इज इलोक्वेंट मतलब उसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में। सिनोनियम होता है इसका आर्टिकुलेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। इसको जब आप बार बार पढ़ोगे, जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, या तो बार बार इस वीडियो को वॉच करोगे, तब आपको ये जाके ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। सो इसका सिनोनियम है इलोक्वेंट का आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट भी सेम मीनिंग है आर्टिकुलेट का, कि किसी भी चीज को लिखने या बोलने में फ्लुएंट होना या परसुएसिव होना। इसका एंटोनियम क्या है इलोक्वेंट का? इन आर्टिकुलेट। नेक्स्ट वर्ड इज इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब होता है टू असेस और जज द क्वालिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। इवेलुएट का सिनोनियम है एनालाइज, एंटोनियम है डिसरिगार्ड। नेक्स्ट वर्ड exemplary. Exemplary means outstanding और worthy of imitation. कोई चीज बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, so that is called exemplary. इसका सिनोनियम है commendable and its antonym is discreditable. हाइपोथेटिकल, मीनिंग बेस्ड ऑन अ हाइपोथेसिस और एजम्पशन। किसी चीज को हम एज्यूम करके कर रहे हैं, उसको एज्यूम कर ले रहे हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, देन दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल। इसका सिनोनियम है स्पेक्यूलेटिव। एंटोनियम क्या है इसका? फैक्चुअल। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल होती है, स्पेक्यूलेटिव होती है, वो फैक्ट्स पे बेस्ड कम होती है, एंड वो हाइपोथेसिस पे बेस्ड ज्यादा होती है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फर। इट्स मीनिंग इज टू डिड्यूस और कंक्लूड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एविडेंस एंड रीजनिंग। इन्फर का सिनोनियम है कंक्लूड। इन्फर वर्ड को रिप्लेस कर सकता है वर्ड कंक्लूड। आपसे एग्जाम में कंक्लूड वर्ड भी पूछा जा सकता है, एंड उससे आपको पूछ लेंगे कि कंक्लूड का सिनोनियम क्या है, सो दैट विल बी इन्फर। कंक्लूड का एंटोनियम क्या है? दैट विल बी मिस इंटरप्रेट। अगर आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो फ्रॉम एविडेंस, आप अपनी रीजनिंग नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, देन यू विल मिस इंटरप्रेट। जक्स्टापोज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूजुअली ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, एंड इसका मीनिंग बहुत ही ज्यादा इजी है। टू प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। किसी दो चीजों को ऐसे कंपेयर करना या फिर उन्हें साथ में रख के उनके डिफरेंसेस को समझना, दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोज। इसका सिनोनियम होता है कंपेयर। जक्स्टापोज का मतलब है कंपेयर। एंटोनियम क्या है? सेपरेट। kudos, its meaning is praise or honor received for achievement. प्रेज करना, ऑनर करना, वो जिसको मिले ही विल गेट कुडोस। यूजुअली वर्ड्स सेंटेंस में ऐसे यूज होते हैं, कुडोस टू हिम फॉर डूइंग सच एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। सो कुडोस टू हिम मतलब प्रेज टू हिम या ऑनर टू हिम। इसका सिनोनियम है एक्लेम। इसका एंटोनियम है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म एक नेगेटिव वर्ड है, कुडोस एक पॉजिटिव वर्ड है। एंटोनियम हमेशा नेगेटिव होगा गिवन वर्ड का, नेगेटिव नहीं होगा, ऑपोजिट होगा। अगर वर्ड पॉजिटिव है उसका एंटोनियम नेगेटिव होगा, अगर वर्ड नेगेटिव है उसका एंटोनियम पॉजिटिव होगा। लिथार्जिक, मीनिंग sluggish and lacking energy. Synonym है इसका torpid. If someone is lazy, if someone lacks energy, if someone is sluggish, तो लिथार्जिक वर्ड उसके लिए यूज होता है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में आपको मीनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखिए एक वर्ड है स्लगिश, तो ये वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले कि स्लगिश का सिनोनियम क्या है। सो इट कैन बी लिथार्जिक, इट कैन बी टॉर्बिड,
it cannot be energetic. Energetic is the antonym of all these words. मेटिकुलस, मेटिकुलस वर्ड मेरे एग्जाम में आया था जब मैं आईबीपीएस पीओ का मेंस देने गया था। तो मेरे एग्जाम में इस वर्ड का सिनोनियम पूछ लिया गया था एंड मैं ये पढ़ के गया था, तो मैंने करेक्ट आंसर मार्क करा था। इसका सिनोनियम है थॉरो। मेटिकुलस पर्सन कौन होता है? जो डिटेल पे बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, बहुत केयरफुली अपना काम करता है, उसको कहते हैं मेटिकुलस। सो इसका एंटोनियम क्या है? जो केयरफुली काम नहीं करेगा, दैट विल बी केयरलेस। सो मेटिकुलस वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको आपको याद रखना है। नेफेरियस, नेफेरियस का मीनिंग होता है विकेड, विलेनस और क्रिमिनल। ये तीनों वर्ड्स जो मीनिंग में गिवन है, ये सारे इसके सिनोनियम है। एंड जो इसका प्रॉपर सिनोनियम है वो है मेल वोलेंट। मेल वोलेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेल वोलेंट का सिनोनियम क्या है? दैट विल बी नेफेरियस। इसका एंटोनियम क्या है? वर्चुअस। ऑब्फ्यूस्केट, इसका मीनिंग होता है टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर कोई जानबूझ के किसी चीज को अनक्लियर या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बना रहा है, तो उसको ऑब्फ्यूस्केट करना कहते हैं, या फिर कंफ्यूज करना कहते हैं। एंटोनियम क्या है इसका? क्लैरिफाई। क्लैरिफाई कब कहते हैं? जब किसी चीज को कोई क्लियर कर दे, सो दैट विल बी क्लैरिफाई। prolific, meaning producing a large amount of something। सिनोनियम है इसका प्रोडक्टिव, एंटोनियम है इसका अनप्रोडक्टिव। एसबीआई पीओ 2020 में ये वर्ड पूछा जा चुका है, इसका एंटोनियम भी पूछा गया था एग्जाम में। क्वेल, क्वेल का मीनिंग होता है टू सप्रेस और पुट एन एंड टू। किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को रोक देना, दैट इज कॉल्ड क्वेल। इसका सिनोनियम होता है सबड्यू। सबड्यू इज द सिमिलर वर्ड फॉर क्वेल। इसका ऑपोजिट वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक और वर्ड से सिमिलर है, इंसाइट, INSIGHT। दैट इज अ टोटली डिफरेंट वर्ड फ्रॉम दिस वर्ड। हो सकता है आपसे एग्जाम में इस वाले इंसाइट के साथ एक और ऑप्शन दे रखा हो, INSIGHT। सो वो वर्ड इससे कोई भी उसका मीनिंग नहीं है। क्वेल का करेक्ट एंटोनियम होगा INCITE। रैशनल, मीनिंग द अंडरलाइंग रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर समथिंग। इसका सिनोनियम है रीजनिंग, इसका एंटोनियम है इरैशनैलिटी। सेरेंडिपिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मीनिंग है इसका द ऑकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। लकीली बाय चांस ऐसा हो जाए कि इवेंट्स इस तरीके से डेवलप हो कि वो आपके लिए बेनिफिट कर जाए, दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। सिनोनियम है इसका फॉर्चुइटी। एंटोनियम क्या होगा? बैड लक या फिर मिसफॉर्च्यून। ट्रंकेट, ट्रंकेट मीन्स टू शॉर्टन बाय कटिंग ऑफ अ पार्ट। किसी चीज को छोटा कर दें अगर उसका एक पार्ट कट करके, सो दैट विल बी ट्रंकेट। इसका सिनोनियम होता है एब्रीविएट। एंटोनियम है इसका एक्सटेंड। यूबिक्यूटस, इट्स मीनिंग इज प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर। कोई ऐसी चीज जो हर जगह आपको दिखे, दैट इज कॉल्ड यूबिक्यूटस। जैसे कि इस टाइम पे डिजिटल बैंकिंग यूबिक्यूटस हो चुका है, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। राइट फ्रॉम विलेजेस, लोकल स्ट्रीट शॉप्स, टू बिग मॉल्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, एवरीवेयर डिजिटल बैंकिंग इज ubiquitous right now। So that means omnipresent। सिनोनियम है इसका omnipresent। डिजिटल बैंकिंग पे ये जो टॉपिक है ना, इस पे अभी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी क्वेश्चन आ गया था। अभी जो आपका मेंस हुआ था रिसेंटली, उसमें डिस्क्रिप्टिव में डिजिटल बैंकिंग पे ऐसे आ गया था। सो मैंने उस टॉपिक पे पहले आपको एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे पढ़ाया भी था, एंड बहुत से स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल गया था कि एग्जाम में भी वही टॉपिक लकीली आ गया था। सो एंटोनियम है इसका यूबिक्यूटस का लिमिटेड। कोई भी चीज अगर लिमिटेड है, अगर वो कहीं हर जगह प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कुछ जगहों पे ही प्रेजेंट है, सो दैट विल बी दी ऑपोजिट वर्ड। जैसे कि वेंडिंग मशीन्स जो है वो बहुत ज्यादा जापान में कॉमन है, बट वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। सो दैट इज द ऑपोजिट वर्ड एंड एन ऑपोजिट एग्जाम्पल ऑफ। वोरेशियस,
वोरेशियस का मीनिंग होता है वांटिंग और डिवोरिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड, या फिर हैविंग अ वेरी ईगर अप्रोच टू एन एक्टिविटी। ये फूड से भी रिलेटेड है, और ये जनरली एक एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी से आपको बहुत ज्यादा ईगर हो उसको करने के लिए, सो दैट विल बी वोरेशियस, यू विल बी कॉल्ड वोरेशियस। सिनोनियम है इसका इनसैटिएबल। इसका एंटोनियम क्या है? मॉडरेट। आप ये सब वर्ड्स नोट करते हुए चलिए एंड इस वीडियो को सेव करिए। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम जब आएगा तब हम इस वीडियो को देखेंगे। जब आप इसको बार बार देखोगे तभी आपको ये वर्ड्स याद हो पाएंगे। एग्जाम से 1 वीक या 1 मंथ पहले इन चीजों को पढ़ने से उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इसको रेगुलरली इस वीडियो को देखते रहोगे बार बार, तब जाके आपको ये सब चीजें याद हो पाएंगी। whimsical, मीनिंग है इसका playfully quaint और fanciful, especially in an appealing and amusing way। इसका सिनोनियम है capricious, एंटोनियम है serious। whimsical का कौन सा वर्ड है जो इसको रिप्लेस कर देगा? capricious। जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है डिसलाइक और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर आपको दूसरे कंट्रीज के पीपल नहीं पसंद, देन इट मीन्स यू हैव xenophobia, you are afraid of the people from other countries। इसका सिनोनियम है एथनोसेंट्रिज्म। एथनो आया एथनिसिटी से एंड सेंट्रिज्म आया आप सेंटर्ड हो उससे। एंटोनियम इसका है कॉस्मोपॉलिटनिज्म। इसका ऑपोजिट है, यानी कि उसको कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई बायस नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो दैट विल बी अ कॉस्मोपॉलिटन। यर्न, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मीनिंग है हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग। इसका सिनोनियम है क्रेव। इसका एंटोनियम राइटली है डिसलाइक। जेनिथ, meaning the highest point or culmination of something। सिनोनियम है इसका पाइनएकल। इसका एंटोनियम है नादिर। अगर किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट है तो उसको कहेंगे जेनिथ। ही रीच द जेनिथ ऑफ हिज करियर, सो दैट इज द पिनेकल, अनदर वर्ड फॉर जेनिथ। एंड इसका एंटोनियम है बिल्कुल बॉटम लाइन, यानी कि नादिर। Austere, meaning severe or strict in manner, attitude or appearance। अगर कोई अपने manner, attitude या appearance से strict है, so that means he is austere, she is austere, and he is stern। Stern is the correct synonym for austere, you should remember it। इसका antonym क्या है? Indulgent। Indulgent is the opposite word of austere। Next word is benevolent। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये 2-3 बार एग्जाम्स में मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इजी है आपको इसको याद रखना। बेनीवोलेंट का मतलब होता है चैरिटेबल, कोई काइंड पर्सन, कोई वेल मीनिंग पर्सन। इसका सिनोनियम है चैरिटेबल। इसका एंटोनियम है मेल वोलेंट। कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। मतलब अगर कोई नॉइस हो रही है, एक प्रॉपर अनप्लेजेंट साउंड है, तो दैट इज कॉल्ड कैकोफोनी। इसका सिनोनियम है डिस्कॉर्ड। एंटोनियम इसका हो जाएगा हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है अ प्लेजेंट साउंड। डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी, किसी चीज की स्कार्सिटी, किसी चीज की शॉर्टेज। अगर आपसे एग्जाम में इसका सिनोनियम पूछा जाए तो स्कार्स, शॉर्ट, शॉर्टेज, लैक ऑफ समथिंग, ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? अबंडेंस। अबंडेंस इज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ डर्थ। Ephemeral. Ephemeral means lasting for a very short time. Synonym of ephemeral is transient. Antonym of ephemeral will be permanent. Facetious. Facetious, it means treating serious issues with deliberately inappropriate humor। इसका सिनोनियम है विटी। एंटोनियम है सीरियस। अगर कोई सीरियस इश्यूज में ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, सो दैट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ फेसिशियस, एंड इट्स सिनोनियम विल बी विटी। इसका एंटोनियम क्या है? इसका एंटोनियम है सीरियस। Garrulous. Garrulous means excessively talkative, especially on trivial matters। Synonym है इसका chatty।
इसका एंटोनियम है रिजर्व्ड। हैप्लेस, हैप्लेस इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड। मीनिंग है इसका अनफॉर्चुनेट और अनलकी। ये वर्ड आपका आरबीआई ग्रेड बी में पूछा जा चुका है। इसका सिनोनिम है अनलकी। हैप्लेस इज समवन हु इज अनलकी, हु इज अनफॉर्चुनेट, हु डज नॉट हैव गुड फॉर्च्यून, दैट पर्सन इज कॉल्ड हैप्लेस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लकी, फॉर्चुनेट। ऑल दीज पॉजिटिव वर्ड्स विल बी इट्स एंटोनिम। Another important word from RBI. This was asked in RBI Grade B exam. Ineffable. Ineffable का मतलब होता है to great or extreme, to be expressed or described in words. इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है indescribable. कोई इतना अच्छा हो कि इतना एक्सट्रीम हो, या फिर कि उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। दैट पर्सन इज इनएफेबल, दैट टास्क इज इनएफेबल, इट इज सिनोनिम विल बी इनडिस्क्राइबेबल। एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिबल। जक्स्टापोज, ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वर्ड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्ड एक बार आईबीपीएस में क्लर्क में पूछा जा चुका है, एक बार यही सेम वर्ड एसबीआई पीओ में पूछा जा चुका है। तो ये वर्ड मैंने फिर से कवर करा है इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। जक्स्टापोज का मीनिंग पढ़ लीजिए, उसका सिनोनिम है कंपेयर, उसका एंटोनियम है सेपरेट। aberration, aberration means departure from what is normal or expected। मतलब कोई नॉर्मल चीज से कुछ अलग, that will be aberration। इसका सिनोनियम है anomaly, anomaly या फिर mistake। ठीक है, इन सब चीजों, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे aberration के। इसका एक और हो सकता है error। एंटोनियम इसका क्या है? ऑपोजिट मीनिंग है conformity। conformity मतलब जो नॉर्मल है, जो एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल वैसा। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मीनिंग होता है अनचेंजिंग ओवर टाइम। टाइम के साथ जो चीज चेंज नहीं होती, दैट इज इम्यूटेबल। सिनोनियम है अनऑल्टरेबल, एंटोनियम है म्यूटेबल। डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी वर्ड, दिस वर्ड वाज आस्क्ड इन आईबीपीएस क्लर्क मेंस। इसका मीनिंग होता है डिसीटफुलनेस, डबल डीलिंग। अगर कोई आपको डिसीव कर रहा है, सो दैट विल बी डुप्लिसिटी। इसका सिनोनिम है डिसेप्शन। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहना। दैट इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर डुप्लिसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पोंडेंट। इट मीन्स लो स्पिरिट्स, इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज। सिनोनियम विल बी डिप्रेस्ड, एंटोनियम विल बी होपफुल। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट वर्ड was asked in SBI PO 2021। इसका मीनिंग है क्रिटिसाइज अनफेयरली, डिस्पैरेज। किसी चीज को बहुत ज्यादा अनफेयरली डिस्पैरेज करना। सिनोनिम है इसका डिफेम करना। जैसे कि आता है कि सेलिब्रिटीज को जो पॉपुलर मीडिया आउटलेट्स होते हैं, वो लोग डिफेम करते हैं, डेनिग्रेट करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेनिग्रेट, टू क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली। इसका एंटोनियम है प्रेज, प्रेज करना, अपलॉड करना, कमेंट करना। ग्लिप, ग्लिप इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ कि ये वर्ड्स कहाँ कौन से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं? क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन जिन सोर्सेज से करी थी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के वर्ड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मुझे मिल गए थे। सो फ्रॉम देयर आई लर्न दीज वर्ड्स, एंड मुझे अभी तक ये सब चीजें याद है। सो ग्लिप का मीनिंग होता है फ्लुएंट बट इनसिंसियर एंड शैलो। मैं इस वीडियो के एंड में वो भी कवर कर दूंगा कि कौन से सोर्सेज से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। सिनोनियम है इसका आर्टिकुलेट, एंटोनियम है इसका थॉटफुल। ग्लिप का मतलब होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है? आर्टिकुलेट हमने पहले भी पढ़ा था, फ्लुएंट इन राइटिंग और स्पीकिंग। इसका एंटोनियम है थॉटफुल। Grandiose. Grandiose means impressive and imposing in appearance or style. Synonym है इसका magnificent. Antonym हो जाएगा इसका modest. Reticent. Reticent word is another important word. Its meaning is inclined to keep one's thoughts, feelings and personal affairs private. Synonym है इसका reserved या फिर private. ये word भी यूज हो सकता है। एंटोनियम में क्या वर्ड यूज होगा? ऑपोजिट वर्ड क्या है इसका? वो है वोकल। रेवियर, रेविरे, रेविरे का मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट्स, अ डे ड्रीम। अगर कोई ड्रीमर होता है,
तो वो अपने स्टेट में प्लेजेंटली लॉस्ट होता है, अपने स्टेट ऑफ माइंड में, अपने थॉट्स में, इन अ फैंटेसी लैंड। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा फैंटेसी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियलिटी। रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, विगरस। Synonym of robust, sturdy. Antonym of robust, weak. Ratify. Its meaning is to confirm by expressing formal approval. Ratify synonym is approve. Antonym of ratify is reject. When you do not approve something, when you do not ratify something, you reject it. So reject is the correct antonym. Next word is reticulate. Reticulate is another very important word, arranged like a net or network. Its synonym is interconnected. Its antonym is disconnected. Next word is reprehensible. Reprehensible meaning is deserving censure or condemnation. Its synonym is blameworthy. अगर कोई चीज blameworthy है, so that is reprehensible. इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज प्रेज वर्दी है, जिसकी हमें प्रेज करनी चाहिए, उसे कमेंड करना चाहिए, so that is the antonym, opposite word of reprehensible. Rudimentary. Rudimentary means involving or limited to basic principles. ये वर्ड आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसमें सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए वर्ड्स भी हैं। एंड इस साल जो भी आप बैंक एग्जाम्स दोगे या नेक्स्ट ईयर दोगे, उनमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको बहुत से वर्ड्स इस वीडियो में से देखने को मिल जाएंगे। इसका मीनिंग है इन्वॉल्विंग और लिमिटेड टू बेसिक प्रिंसिपल्स। रूडिमेंट्री का सिनोनिम होता है बेसिक, रूडिमेंट्री का एंटोनिम होता है एडवांस्ड। Nihilism. Nihilism means the rejection of all religious and moral principles, often in the belief that life is meaningless. Synonym is anarchy, antonym is belief. Nuance. Nuance means a subtle difference or distinction in expression, meaning, or response. Synonym is subtlety, and the antonym is obviousness. नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मीनिंग क्या है? नेपोटिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ फेवरेटिज्म based on kinship or relationships, especially in business or politics. नेपोटिज्म का सिनोनिम वर्ड है फेवरेटिज्म। अगर इन एक पार्शियल मैनर में अगर कोई फेवरेटिज्म हो रहा है कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, सो दैट विल बी कॉल्ड नेपोटिज्म। इसका सिनोनिम है फेवरेटिज्म। ये वर्ड आपसे पूछा जा चुका है आईबीपीएस पीओ के मेंस में एंड आल्सो इन आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। सो इसका एंटोनियम क्या है? इम्पार्शियलिटी। इसका एक और सिनोनिम हो सकता है बायस, BIAS। मिराड, meaning is a countless or extremely great number. When the number is very great or very large number, then it means myriad. Its synonym is multitude. Antonym क्या है myriad का? Few. Few यानी कि less, multitude यानी कि countless. मैग्नानिमस एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार एसबीआई के पीओ और क्लर्क लेवल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। मैग्नानिमस का मीनिंग होता है वेरी जेनरस और फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स अ राइवल और समवन लेस पावरफुल। अगर कोई आपसे कम पावरफुल है, तो आप अगर उसके टुवर्ड्स जनरस हैं या फिर आप उसे फॉरगिव कर देते हो, देन इट मीन्स यू आर मैग्नानिमस। इसका सिनोनिम है बेनीवोलेंट। जो एक और बेनीवोलेंट वर्ड हमने इससे पहले भी पढ़ा था, उसका जिसका मीनिंग था काइंड, तो यहाँ पे भी सेम ही मीनिंग है एंड मैग्नानिमस वर्ड यहाँ पे यूज किया है। इसका एंटोनियम क्या है? मैग्नानिमस का एंटोनियम है सेल्फिश। सेरेंडिपिटी, meaning the occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. Synonym of serendipity is luck, antonym is misfortune. ये वर्ड मैंने दोबारा मेंशन करा है इसी सेम क्लास में, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। Quagmire, another very important word. Its meaning is a difficult, complex or awkward situation. Synonym क्या है quagmire का? Predicament. Antonym is resolution. Pernicious.
Pernicious का मीनिंग होता है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे। अगर किसी चीज का एक स्लो प्रोसेस में, ग्रेजुअल वे में हार्मफुल इफेक्ट है, देन दैट विल बी कॉल्ड pernicious. Pernicious का सिनोनिम होता है डिस्ट्रक्टिव. What is the antonym of pernicious? Opposite word which means the opposite to pernicious. It will be beneficial. बेनिफिशियल का मतलब होता है एडवांटेजियस, जो कि पॉजिटिव सेंस को कन्वे कर रहा है, एंड जो पेर्निशियस है वो एक नेगेटिव वर्ड है. ऑब्सिक्यूस. ऑब्सिक्यूस का मीनिंग होता है एक्सेसिवली ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स इरिटेटिंग. अगर कोई बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट है, बहुत ज्यादा अटेंटिव है, एंड वो आपको इरिटेट कर रहा है, इतना ज्यादा वो ओबीडियंट है, एंड दैट विल बी कॉल्ड ऑब्सिक्यूअस. ऑब्सिक्यूअस का सिनोनिम क्या है? सर्विल. एंड इट्स एंटोनिम विल बी असर्टिव. Obfuscate, meaning to deliberately make something unclear or difficult to understand. एक बात आप नोटिस करोगे, मैंने कुछ वर्ड्स deliberately रिपीट करे हैं इस प्रेजेंटेशन में, इस क्लास में, because I want you to give more importance to these words. They are getting repeated again and again in exam. जब मैंने बाकी एग्जाम्स का देखा तो वहां भी ये वर्ड्स रिपीट हो चुके थे. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसका सिनोनिम है कंफ्यूज. इसका एंटोनियम है ऑब्फुस्केट का क्लैरिफाई. ऑब्फुस्केट मतलब कंफ्यूज. mercurial, meaning subject to sudden or unpredictable changes of mood or mind. अगर किसी को सडनली किसी का मूड चेंज हो जा रहा है, या सडनली किसी का माइंड चेंज हो जा रहा है, एंड ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि पता नहीं लग पाता कब ये ऐसा चेंज हो जा रहा है, एंड दैट विल बी कॉल्ड मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल इज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एंड इट्स सिनोनिम विल बी कैप्रीशियस. CAPRICIOUS. mercurial वर्ड को रिप्लेस कर सकता है कैप्रीशियस वर्ड. आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, गिव अ वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू mercurial, या डायरेक्टली पूछ लेंगे गिव द सिनोनियम ऑफ mercurial, एंड आपको चार ऑप्शंस दे देंगे. डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, एंड उसी में से एक होगा कैप्रीशियस. इसलिए इसका सिनोनियम आपको याद रखना है. इसका एंटोनियम है mercurial का स्टेबल. forlorn, meaning pitifully sad and abandoned or lonely. अगर कोई sad है and he is abandoned or lonely, then that person will be called forlorn. forlorn का सिनोनिम है desolate. desolate का मतलब भी यही होता है, abandoned या फिर lonely. जो इसके मीनिंग में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, abandoned, lonely, ये सब भी इसके सिनोनियम है. इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? इसका ऑपोजिट वर्ड है कंटेंट. यील्डिंग. यील्डिंग का मीनिंग होता है गिविंग वे अंडर प्रेशर, सबमिसिव. अगर कोई पर्सन सबमिसिव है, देन दैट पर्सन इज यील्डिंग. यील्डिंग का सिनोनियम है सबमिसिव. एंटोनियम which means the opposite of yielding will be resistant. Another very important word for bank exams, zealous. zealous जो वर्ड है, इसका मीनिंग है showing great enthusiasm और पैशन. zeal वर्ड से ये वर्ड बना है. ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, zealous. सो सिनोनियम विल बी eager. eager, enthusiastic, passionate, ये सब वर्ड्स इसके सिनोनियम है. एंटोनियम, इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या है? apathetic. accolade, another very important word for mains level exams. Meaning है इसका an award or privilege granted as a special honor or as an acknowledgement of merit. अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है, या फिर कोई प्रिविलेज आपको प्रोवाइड होती है किसी पर्सन को एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, मीन्स आपने कुछ ऐसा अचीव करा है विच इज डिफिकल्ट, देन दैट अवार्ड विल बी कॉल्ड accolade. Accolade का सिनोनियम क्या है? ऑनर. HONOR. Its opposite word, its antonym of accolade is criticism. Languid, meaning is lacking energy or vitality, slow and relaxed. Synonym of languid is lethargic. Antonym of languid is
एनर्जेटिक। एपैथी, ये एपैथी वर्ड अभी एक वर्ड के आपको अभी देखने को मिला था, इससे पहले दो तीन वर्ड्स पहले एंटोनियम बता रखा था अपैथी। नाउ दिस इज अनदर वर्ड, इट्स मीनिंग इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। मीनिंग क्या है एपैथी का, यहाँ पे गिवन है। सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड है इनडिफरेंस। एंटोनियम इसका हो जाएगा पैशन। एग्जैस्परेशन, एग्जैस्परेशन एक इमोशन को कन्वे करता है, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस इरिटेशन और अनोयंस। इफ यू आर इंटेंस, if you are intensively irritated or annoyed, then it means you are exasperated. इसका सिनोनियम है फ्रस्ट्रेशन। इरिटेशन भी इसी का एक सिनोनियम माना जाएगा। एंटोनियम ऑफ exasperation is patience. Next word, melancholy. Melancholy meaning is a feeling of deep sadness, sorrowful. Synonym is depressed, antonym is joyful. इस वीडियो में जो भी मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ वो आपको डेफिनेटली इसमें से बहुत से वर्ड्स आपको आने वाले बैंक एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करता हुआ चल रहा हूँ। कैलिडोस्कोप, ये वर्ड भी बहुत बार पूछा जा चुका है बैंक के एग्जाम्स में। meaning a constantly changing pattern or sequence of elements. कैलिडोस्कोप की आप स्पेलिंग भी नोट कीजिए यहाँ पे जो गिवन है। कभी कभार आपको कोई सिनोनियम पूछ लेंगे, लेट से इसका सिनोनियम है एजॉर्टमेंट, तो आपसे पूछ लेंगे गिव द सिनोनियम ऑफ एजॉर्टमेंट, एंड उसमें कैलिडोस्कोप के दो वर्ड दे रखे होंगे। कैलिडोस्कोप एक की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो आपको राइट स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए बैंक के एग्जाम्स में। Synonym is assortment. Antonym of kaleidoscope is monotony. कैलिडोस्कोप उसको कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैटर्न्स रैपिडली चेंज होते रहते हैं, उस चीज को हम कैलिडोस्कोप कहते हैं। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा मोनोटनी। डिसोनेंस, डिसोनेंस वर्ड मीन्स अ लैक ऑफ हार्मनी और एग्रीमेंट, especially in musical tones or सो अगर एक हारमनी नहीं है, म्यूजिक अगर कोई बज रहा है वहां पे हारमनी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है टोन्स में, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डिसोनेंस। सिनोनियम क्या है डिसोनेंस का? सिनोनियम है डिस्कॉर्ड। इसका एंटोनियम क्या होगा जब हारमनी होगी? सो इट्स एंटोनियम विल बी हारमनी। Sanguine. Sanguine means optimistic, especially in difficult situations. अगर आप किसी difficult situation में हो and फिर भी आप positive mindset रख रहे हो, you are optimistic about the outcome, then you will be called sanguine. Sanguine का synonym हो जाएगा confident. Confident, optimistic, these are synonyms of sanguine. These are positive words. Antonym इसका एक negative word होगा because the word is positive, so the antonym will be pessimistic. One C is missing in the last word, so you can add a C, it will be pessimistic. Mirth. Mirth means amusement, especially as expressed in laughter. So when someone is laughing and he is amused, then that is reflected by the word mirth. Mirth का synonym है merriment. Antonym of mirth will be opposite. It will be sorrow, gloom, sad. Empirical. Empirical is another very important word. जब मैं IBPS PO का मेंस दे रहा था तो वहाँ पे एक आर्टिकल आ गया था, लेट्स से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज देयर, एंड इन दैट एम्पेरिकल वर्ड जो है इसको इन्होंने हाईलाइट कर रखा था। एंड एग्जाम में मुझसे पूछ लिया था नीचे क्वेश्चंस में, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड हाईलाइटेड इन द पैसेज। तो मैंने पैसेज में जो वर्ड था वो था एम्पेरिकल, एंड उसका एंटोनियम चार वर्ड्स दे रखे थे, एंड उसमें से एक वर्ड था थियोरेटिकल। सो थियोरेटिकल इज द करेक्ट एंटोनियम, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाला। एम्पेरिकल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अगर कोई ऐसी चीज है जो बेस्ड है या फिर कंसर्न्ड है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल। इसका सिनोनियम है ऑब्जर्वेबल, मतलब कोई ऐसी चीज जो आप देख के बता सको।
एंड एंटोनियम इसका थियोरेटिकल क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरीज पे बेस्ड हो कोई ऐसी चीज। अगर आप किसी चीज को एक्चुअली वेरीफाई कर सकते हो देन दैट विल बी एम्पेरिकल। अगर आप उसे एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में वेरीफाई नहीं कर सकते, सो दैट विल बी थियोरेटिकल। हेरेंग, हेरेंग मीनिंग अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। अगर कोई बहुत लंबी स्पीच एंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, दैट विल बी कॉल्ड एज हेरेंग। इट्स सिनोनियम इज टायरेड, टायरेड। एंड टायरेड का एंटोनियम क्या है, या फिर हेरेंग का एंटोनियम क्या है? कंसाइज स्पीच। कंसाइज यानी कि सिर्फ जो पॉइंट रिलेटेड है आपके काम से, सिर्फ उससे रिलेटेड स्पीच। जैसे कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कंसाइज कंटेंट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कोई भी यूजलेस वर्ड्स मैं आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। जो वर्ड्स बैंक एग्जाम्स की वोकैबलरी के वर्ड्स हैं, सिर्फ वो हम कवर कर रहे हैं। हमें एसएससी एग्जाम्स या रेलवेज वाले वर्ड्स हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैंक एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट मीनिंग appearing casually indifferent और unconcerned। अगर कोई indifferent है किसी सिचुएशन से या फिर unconcerned है, that person is called as non-chalent, and that quality is called as non-challenge. So its synonym will be indifferent। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा? कंसर्न्ड। यानी कि अगर कोई कंसर्न शो कर रहा है, so that will be the opposite of the word non-challenge. You should be writing down these words, meanings, their synonyms and their antonyms in your notebook when you watch this video. अगर आप इसको नोट नहीं करते हुए चल रहे हो देन भी कोई बात नहीं है, बट आपको फिर इस वीडियो को बार बार रेगुलरली देखना चाहिए। एंड अगर आप नोट कर भी ले रहे हो, तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। adept, adept means highly skilled or proficient in a particular area. Synonym of adept is skilled. If somebody is skilled, he is proficient in that particular area, so that person is called as adept. Antonym क्या हो जाएगा? Inept. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? The carpenter was adept in making decorative furnishings. So that means he was highly skilled in making those kind of furnitures. So he is adept, he is skilled. Antonym क्या हो जाएगा? Inept. Inept means unskilled. Eccentric. Eccentric means unconventional, peculiar और slightly strange। कोई ऐसी चीज जो conventions के according ना हो, जो prevailing norms हैं उसके according ना हो, जो चीज common ना हो, उसको हम कहते हैं eccentric। इसका synonym होता है quirky। एंटोनियम इसका होता है conventional। So eccentric synonym is quirky and antonym is conventional. Discerning. Discerning is very important word. Its meaning is having good judgment and perceptive abilities. Synonym of discerning is astute. Astute word will replace discerning. इसका एंटोनियम क्या है डिसर्निंग का? oblivious। oblivious का मतलब होता है जिसके पास गुड जजमेंट स्किल ना हो, परसेप्टिव एबिलिटीज अच्छी ना हो, and that person will be oblivious। and if he has good judgment, that will be discerning or astute। exuberant means filled with energy, enthusiasm and excitement। Synonym will be energetic, antonym will be reverse. Reserved. Reserved person will not be filled with energy. Exuberant person will be energetic. Exuberant से याद रखिए energetic। Vivacious. Vivacious, its meaning will be lively, animated, and full of energy. Synonym will be animated. Its synonym can also be lively। ये जो वर्ड्स आपको मीनिंग में दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये वर्ड्स भी इसके सिनोनियम ही हैं। एंड एंटोनियम विल बी डल। Pensive. Pensive means engaged in deep thought or reflective. Its synonym will be thoughtful। थॉटफुल इज द वर्ड विच विल रिप्लेस पेंसिव। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस आपको दे दें
लाइक राम वॉज अ वेरी पेंसिव पर्सन, एंड फिर पेंसिव को अंडरलाइन कर दें एंड आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि विच वर्ड आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस कैन रिप्लेस द वर्ड पेंसिव इन द एग्जाम। सो द पेंसिव वर्ड को कौन रिप्लेस करेगा? ऑप्शंस में एक थॉटफुल वर्ड होगा, वो पेंसिव को रिप्लेस करेगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है इंगेज्ड इन डीप थॉट। अगर कोई बहुत ज्यादा गहरी सोच में है, थॉट में रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने एक्शंस पे, दैट विल बी पेंसिव। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? केयर फ्री। एंटोनियम केयर फ्री मतलब बिल्कुल भी वो थॉट्स अपने यूज नहीं कर रहा है, अपना हेड यूज नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर रहा है अपने पास्ट को या चीजों को। सो दैट पर्सन इज अ केयर फ्री पर्सन। Parsimonious. Parsimonious means extremely unwilling to spend money. Frugal to the point of being stingy, मतलब अगर कोई बहुत ही ज्यादा माइजर है, इसका एक वर्ड माइजर भी आप यूज कर सकते हो। समवन कोई ऐसा जो अपने पैसे खर्च ही नहीं करता है, ऐसा कोई दोस्त आपका। फ्रूगल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग स्टिंगी, बिल्कुल भी वो पैसे यू खर्च नहीं करता। सिनोनियम उसका है स्टिंगी। सिनोनियम कैन ऑल्सो बी very frugal, or synonym can be miser, but its antonym will be opposite to the word parsimonious, which is generous. Cerebral. Cerebral word means intellectual or thoughtful, and thoughtful कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल और थॉटफुल है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेरिब्रल। सिनोनियम है इसका इंटेलेक्चुअल, एंटोनियम इसका हो जाएगा सिंपल माइंडेड। मतलब कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है अगर, तो दैट पर्सन विल बी सिंपल माइंडेड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी स्टूडेंट्स इस साल बैंक का एग्जाम देंगे, इस वर्ड को बिल्कुल भी आपको हमें इग्नोर नहीं करना है, इसको याद रखिए। इनफैक्ट जो भी वर्ड्स मैंने इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ मैं, वो सब आपको याद रखने हैं, एंड बार बार जब आप इन्हें याद करोगे, बार बार इन्हें रीड करोगे, तो अपने आप आपको याद रहेंगे। एग्जाम से पहले के लिए वेट नहीं करना, पूरी वीडियो बार बार देखनी है। मीनिंग क्या है इसका? स्किलफुल इन यूजिंग वंस हैंड्स और माइंड, क्लेवर। सिनोनियम क्या है इसका? एड्रॉइट। एंटोनियम क्या है इसका? क्लमजी। अगर कोई अपने माइंड को यूज करने में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उसको पता है कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, एंड दैट पर्सन इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का सिनोनियम है एड्रॉइट। एड्रॉइट वर्ड का मतलब भी सेम है। ऑपोजिट मीनिंग क्या है? क्लमजी। क्लमजी जो वर्ड है, ये ऑपोजिट है मीनिंग में डेक्स्ट्रस वर्ड से, इसीलिए इसका एंटोनियम है क्लमजी। Dexterous का एंटोनियम क्लमजी, यू शुड रिमेम्बर इट। मैग्नैनिमस, ये वर्ड मैंने पहले भी बताया था, इसका एक सिनोनियम भी बताया था पहले, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट एंड जनरस भी इसका सिनोनियम है। इसका एंटोनियम है विंडिक्टिव। मीनिंग क्या होता है इसका? जो बहुत ज्यादा जनरस है, बहुत ज्यादा फॉरगिविंग है, दैट पर्सन इज मैग्नैनिमस। स्टोइक। स्टोइक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एंड्योरिंग पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग वंस फीलिंग्स। अगर कोई पर्सन पेन और हार्डशिप फेस कर रहा है, डिफिकल्टी फेस कर रहा है, बट वो अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता तब भी, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड स्टोइक। इट्स सिनोनिम विल बी इम्पैसिव। इम्पैसिव आपको याद रखना है, इम्पैसिव इज द करेक्ट सिनोनिम और सिमिलर वर्ड। ऑपोजिट वर्ड इसका क्या है? इमोशनल। इमोशनल पर्सन जो यूजुअली डिफिकल्टीज में इमोशन शो कर देगा, दैट पर्सन विल बी इमोशनल। मैवरिक। मैवरिक मीन्स अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट माइंडेड एंड डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म। अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट माइंड का है एंड यूजुअली जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के उससे अलग है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड मैवरिक। मैवरिक सिनोनिम विल बी नॉन कंफर्मिस्ट, and its antonym will be conformist. So opposite word is conformist, and you can remember it that maverick is a person who is independent minded, so he is non-conformist. अगला वर्ड है इबुलियंट। इबुलियंट का मीनिंग होता है ओवरफ्लोइंग विद एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटेड, ओवर एनर्जेटिक। जो हाइपर एक्टिव पर्सन होता है, दैट इज कॉल्ड इबुलियंट। सिनोनियम इसका है एंथुजियास्टिक। एंटोनियम इसका क्या है? रिजर्व्ड। एक और वर्ड मैंने थोड़े वर्ड्स पहले इबुलियंट का बताया था, जो एंथुजियाज्म को कन्वे करता है, एंथुजियास्टिक पर्सन को कन्वे करता है। आई होप आपको वो वर्ड याद है।
सो एंटोनियम विल बी रिजर्व्ड, प्रूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। प्रूडेंट वर्ड का मीनिंग होता है एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। कोई पर्सन अगर इंटेलिजेंट है, उसके पास विजडम है, देन दैट पर्सन जो है वो फ्यूचर के बारे में भी सोचता है एंड वो केयर करता है फ्यूचर की, उस हिसाब से अपने एक्शंस को करता है वो, और एक प्लान्ड अप्रोच के साथ चलता है। एग्जाम अगर आपको क्लियर करने हैं तो बैंक के एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको प्रूडेंट बनना पड़ेगा। इसका सिनोनिम होता है वाइज। एंटोनियम क्या होता है इसका? इम्प्रूडेंट। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव एक नेचर होता है पर्सन का, जिससे उसकी क्यूरोसिटी पता चलती है। अगर कोई इंक्विजिटिव है, हम कहते हैं ही इज इंक्विजिटिव, देन दैट मीन्स कि वो पर्सन बहुत ज्यादा क्यूरियस है एंड बहुत ज्यादा इंक्वायरिंग है, वो ईगर टू लर्न है। ये मैं इसका मीनिंग पढ़ रहा हूँ, ईगर टू लर्न, क्यूरियस एंड इंक्वायरिंग। इंक्वायरिंग है वो पर्सन, वो क्यूरियस है, उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है वो, उसके माइंड में थॉट्स आते हैं। So that synonym will be inquisitive, will be curious. इसका एंटोनिम क्या होगा? Indifferent. Prolific, another very important word. Meaning will be producing abundant works or results. Highly productive. अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, मतलब वो जो भी काम करता है उसमें अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रोलिफिक पर्सन। इसका सिनोनिम डायरेक्टली हो जाएगा प्रोडक्टिव। प्रोलिफिक से प्रोडक्टिव याद रखिए, पी से प्रोलिफिक, प्री से प्रोडक्टिव, एंड द एंटोनियम विल बी अनप्रोडक्टिव। यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस मीन्स प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज जो हर जगह पाई जाती है। इसका सिनोनिम है ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो हर जगह आपको दिखाई दे। एंटोनियम इसका क्या है? रेयर। इनएफेबल, इनएफेबल का मतलब होता है टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। कोई चीज ऐसी जो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो आप वर्ड्स में, वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है, उसको हम कहेंगे इनएफेबल। आई से इनएफेबल, आई से इनडिस्क्राइबेबल। इसका एंटोनियम हो जाएगा डिस्क्राइबेबल या फिर एक्सप्रेसिबल। इंडोमिटेबल, इनडोमिटेबल वर्ड एक क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट, कोई ऐसा जिसको आप कभी हरा नहीं सकते। इसका सिनोनिम हो जाएगा इनविंसिबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबमिसिव। ठीक है, जो सबमिट कर दे, जो अपनी हार मान ले, दैट विल बी सबमिसिव। इनविंसिबल ऐसा होता है जिसको कोई हरा ना पाए। इंडोमिटेबल एंड इनविंसिबल आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। इसका एंटोनिम है इंडोमिटेबल का सबमिसिव। स्क्वॉल, स्क्वॉल का मीनिंग होता है अ सडन शार्प इंक्रीज इन विंड स्पीड अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ इंटेंस बर्स्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये एक वेदर को डिनोट कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइप की स्पीड को डिनोट कर रहा है विंड की। स्क्वॉल एक विंड की स्पीड में जब बढ़ जाएगी तो उसको स्क्वॉल कहते हैं, जिसके बाद प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि रेन हो जाती है। सो सिनोनियम इसका है स्टॉर्म एंड एंटोनियम है इसका काम। मीनिंग होता है अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री और अ पर्सन्स लाइफ, टिपिकली वन मार्क्ड बाय नोटेबल इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई ऐसा पीरियड जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज epoch. Synonym will be era and antonym will be eternity. एटर्निटी का मतलब होता है जो टाइम कभी एंड ना हो, जो कंटिन्यूअसली चलता रहे। एंड एरा का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। एथीरियल, एथीरियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। सिनोनियम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथीरियल का आपको याद रखना है। सिनोनियम है इसका सेलेस्टियल, एंटोनियम है इसका अर्थली। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय वल्गर और प्रिटेंशियस डिस्प्ले डिजाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन। ऑस्टेंटेशियस का सिनोनिम क्या होगा? शोई। इसका एंटोनियम या फिर ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा मॉडेस्ट। हेजीमनी, हेजीमनी का मीनिंग होता है लीडरशिप और डोमिनेंस। मतलब किसी भी चीज में कोई स्टेट या फिर कोई सोशल ग्रुप है, उसमें जो हेजीमनी होगी, जिसकी लीडरशिप होगी या डोमिनेंस होगी, दैट इज द वर्ड। एंड इसका सिनोनियम
इजीली हो जाएगा डोमिनेंस, यानी कि हेजीमनी को रिप्लेस कर सकता है वर्ड डोमिनेंस। इसका एंटोनियम क्या है? इक्वालिटी। जहां पे कोई भी लेवल्स ना हो पावर के, सिर्फ और सिर्फ इक्वल हो सब लोग, देन दैट विल बी कॉल्ड इक्वालिटी, एंड द ऑपोजिट विल बी डोमिनेंस या फिर हेजीमनी। एजिस। एजिस का मतलब होता है द प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिनोनियम है शील्ड। इसका एंटोनियम है वल्नरेबिलिटी। Iconoclast. Iconoclast means a person who attacks or criticizes cherished beliefs or institutions. कोई ऐसा person जो आपके जो ऐसे beliefs हैं सोसाइटी के या ऐसे institutions हैं जो सबसे सबके लिए familiar हैं, सब उससे जुड़े हुए हैं, एंड फिर भी कोई पर्सन उसको अटैक या क्रिटिसाइज कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज आइकोनोक्लास्ट। इसका सिनोनियम रिबेल हो जाएगा या फिर नॉन कन्फर्मिस्ट। जैसा कि अभी दो वर्ड्स पहले हमने डिस्कस करा था, नॉन कंफर्मिस्ट, दिस इज द सेम सिनोनियम एंड दैट विल बी आइकोनोक्लास्ट। इसका एंटोनियम है कंफर्मिस्ट। नेक्स्ट वर्ड, किमेरल। Chimeral means unrealistic, imaginary and highly improbable। कोई ऐसी बात जो इसकी probability बहुत ज्यादा कम हो, जो बिल्कुल ही unrealistic बात है, जो हो ही नहीं सकता, that will be called chimeral। इसका synonym हो जाएगा fantastical। इसका antonym हो जाएगा realistic या फिर practical। कोई ऐसी चीज जो हो सकती है। स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट का मीनिंग होता है लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट। इसमें जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये सब कुछ कुछ कन्वे कर रहे हैं, जिस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज होंगी, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड स्टॉलवर्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलायबल या सिर्फ हार्ड वर्किंग का मतलब स्टॉलवर्ट है। मीनिंग में जितने भी वर्ड्स इस वाले वर्ड के लिए कन्वे करे गए हैं, इन सब का टुगेदर जो मिक्सचर है, जिस पर्सन में वो क्वालिटी है, दैट विल बी कॉल्ड स्टॉलवर्ट। एंड इसका सिनोनिम है स्टेडफास्ट। इसका एंटोनियम क्या है? अनरिलायबल। एलार्सिटी। एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का मतलब होता है ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस, ईगरनेस। इसका सिनोनिम है एंथुजियाज्म। एंटोनिम ऑफ एलैक्रिटी विल बी रिलक्टेंस। इंग्लिश में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, आई डू नॉट केयर आप किसी बैंक पीओ के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, किसी क्लर्क लेवल एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, या फिर आरबीआई या एलआईसी के एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, सबका सिलेबस सेम है सारे सब्जेक्ट्स का। मैंने आपको एक प्रॉपर प्लान दे दिया है, अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। 3 ई बुक्स हैं ये जिनसे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। मेरे आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर था 33 मार्क्स आउट ऑफ 40। आप मैंने खुद यही टास्क फॉलो करे हैं, आपको भी यही टास्क मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आज से फॉलो करने के लिए। जो ये ई बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस किसी भी आपको फ्री सोर्स में नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने भी इन बुक्स को बाय करके अपनी प्रिपरेशन करी थी। तो इसमें जो 3 टास्क हैं, यही मैंने करे थे कि सबसे पहले 5 प्रीलिम्स और मेंस लेवल के सेट प्रैक्टिस करो आरसी के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। कौन सी बुक से? फर्स्ट वाली जो बुक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। इसमें सारे उस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखे हैं जो बार बार बैंक में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सेम लेवल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सेकंड जो टास्क है, 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम लेवल के, टॉपर्स ई बुक से। जो येलो कलर की ई बुक इसमें दिख रही है आपको, दैट इज टॉपर्स ई बुक। उसमें से डेली 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड स्पीड ग्रामर ई बुक जो थर्ड बुक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल्स बता रखे हैं जो बैंक एग्जाम में आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि आप किसी भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाओ। तो उसको आपको डेली 15 मिनट पढ़ना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको बस इतना करने की जरूरत है। अगर आपकी इंग्लिश वीक नहीं है लेकिन आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का टारगेट लेके चल रहे हो, वो भी आपको यही टास्क करने हैं। जो स्टूडेंट ये 3 टास्क डेली बेसिस पे करेगा, उसके ऑटोमेटिकली इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ये जो 3 ई बुक्स हैं, इनका लेटेस्ट एडिशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा इनकी। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
मैं कभी भी आपको कोई पेड प्रमोशन नहीं करता। जो सोर्स मैंने खुद यूज करे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, सिर्फ वही सजेस्ट करता हूँ। इंग्लिश में अगर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये 3 ई बुक्स मोर देन इनफ है। तो आज से इसे लेके ये 3 टास्क शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे लाइक मी, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर बैंक एग्जाम्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट।